नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। बड़े दिनों के बाद कर्मचारियों को याद करते हुए एक अच्छी खबर मिली है। बड़े दिनों के बाद मिली है कर्मचारियों को सौगात। तबादलों पर से रोक हटा दी गई है। अब छत्तीसगढ़ में करीब 5 लाख कर्मचारियों के तबादले हो पाएंगे। 2 साल से ज्यादा वक्त से जो जमे हुए हैं एक जगह पर, उनके तबादले हो जाएंगे। मतलब सभी के तबादले हो जाएंगे, क्योंकि करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, तबादले हुए ही नहीं। तो 2 साल की समय सीमा तो लगभग सबने पूरी कर ली। इस बीच में जिनकी नई ज्वाइनिंग होगी वो जरूर अभी अटके रहेंगे, लेकिन बाकी सब तबादले के लिए एलिजिबल हो गए। आप लोगों के ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफर कैसे होंगे? ना 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 ना, पैसा वैसा देके ये नहीं बताने वाले हैं कि किससे मिलना है आपको ट्रांसफर देने के लिए। गलत सोच रहे हैं आप। हम आपको रास्ते बताएंगे कि सरकार ने क्या नियम कानून बनाए हैं। इनके ट्रांसफर होंगे। किसी की पत्नी दूसरी जगह काम करती है या पति दूसरी जगह काम करता है, परिवार में से किसी को कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल दिक्कत है, ऐसे बहुत सारे रीजनिंग्स हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनके आधार पर आपका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं तो आप समझ लीजिए 10% जो टोटल कर्मचारी हैं उनका 10% ट्रांसफर उनके होंगे बस। अगर आप चतुर्थ वर्ग के हैं तो 15% ट्रांसफर हो जाएंगे। ये तमाम खुशी की सौगात लेकर के आए। कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग एक जगह पर जमे हुए हैं, तो ट्रांसफर होंगे। दिक्कत उनको होगी जो भाई बढ़िया मलाईदार जगह पर ऐश से बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, बढ़िया सब लाइफ चल रही थी। बताया जा रहा है कि एक जगह पर जमे हुए लोगों को इधर उधर नहीं, बस्तर भेजा जा रहा है। सरकार कह रही नक्सली खत्म, आपको टेंशन नहीं है, अब चाहिए काम कीजिए, वहां पर चलिए। और शहरों की तरफ से बड़ी तादाद में भेजे जाएंगे वो कर्मचारी जो यहां बहुत दिनों से जमे थे ना। वो बस्तर जाएंगे, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सब जगह उनकी बढ़िया से नौकरी होगी। और जो गांव में दूर दराज कहीं पड़े हुए थे सालों से, उन्हें कहा जाएगा कि आपको शहर की तरफ आना है तो आ जाइए। ये सर्जरी अगर हो गई तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा सिस्टम में, यह माना जा रहा है। इस सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत है अनियमित कर्मचारी संघ की, क्योंकि उनके ट्रांसफर का कोई सीन ही नहीं है। जो संविदा पर है, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उसको लेकर अब वो कह रहे हैं भाई हमारे लिए कब होगा। पड़ोस के मध्य प्रदेश में तो संविदा कर्मचारियों के भी ट्रांसफर की एक व्यवस्था बना दी गई है। कुछ शर्तों के साथ संविदा कर्मियों को भी ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि उनकी सेवा शर्तों में लिखा था कि आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पर अब इतने सारे लोग हो गए तो चलो कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था कब बनेगी? और बाकी जो नियमित 5 लाख कर्मचारी हैं, क्या वाकई में उनके लिए है यह अभिशाप या है सौगात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा है तबादले पर लगी रोक हटाने के बाद, और भूपेश बघेल ने किस तरह से पलटवार किया है, दोनों बयान सुनिए। सभी कर्मचारियों की, जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण, जो भी संलग्नीकरण हुआ है वो 5 जून से समाप्त माना जाएगा। और वह भी फिर जब संलग्नीकरण समाप्त हो जाएगा, वो अपने मूल स्थान पर होंगे तो वह भी इस स्थानांतरण की नीति का लाभ ले पाएंगे, ऐसा है। और संलग्नीकरण रहेगा तो नहीं ले पाएंगे। देश में विभागीय मंत्री के द्वारा 6 जून से 13 जून तक ये किए जाएंगे। इसमें विशेष ये है कि हमारे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ऐसे जिलों में भी लोगों को भेजने की कोशिश हम करेंगे और वहां पर भी पदस्थापना की जाएगी, ताकि प्रशासन और करीब पहुंच सके। उन नक्सल क्षेत्रों में भी जहां पर प्रशासन को और पहुंचने की आवश्यकता अभी महसूस होती, वह भी हो सके। अभी पूरा बवाल युक्तिकरण में लगा हुआ है। शिक्षकों को भर्ती करना बंद करके स्कूल बंद कर रहे हैं, है ना। शिक्षकों की भर्ती उसको बंद कर दिए, उसे चालू करना था। स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और युक्तिकरण के काम से पूरा बवाल कट रहा है, सारे लोग परेशान हैं। उधर कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष का क्या कहना है? क्या वो खुश हैं या उन्हें कुछ डाउट्स हैं? क्या उनको लग रहा है कि सरकार वाकई में कर्मचारियों का भला चाहती है या कुछ और खेल चल रहा है? जरा सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कमल वर्मा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों को न केवल न्याय मिला है, बल्कि पारदर्शिता और तर्कसंगत प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी हुई है। यह कदम निश्चित रूप से शासन प्रशासन के प्रति कर्मचारियों के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करेगा। सवाल क्या है? जल्दी से सवाल दिखा रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए हमारे क्या खास हैं।
छत्तीसगढ़ में तबादलों पर से बैन हटा, 5 लाख कर्मचारियों पर असर होगा। शहरी क्षेत्र में जमे कर्मचारी जाएंगे बस्तर, तृतीय वर्ग में 10, चतुर्थ वर्ग में 15% होंगे ट्रांसफर। कांग्रेस बोली तबादले के नाम पर होगा भ्रष्टाचार, बीजेपी बोली कर्मचारियों की राहत के खुले द्वार। छत्तीसगढ़ में तबादले के नए नियम भारी पड़ेंगे, शहरों में जमे कर्मचारी अब नक्सल इलाकों में फिकेंगे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सरकार उसे ट्रांसफर कहती है, लेकिन जो कर्मचारी अपनी मनचाही पोस्ट से हट जाता है वो चालू भाषा में यही कहता है कि भाई उठा के फेंक दिया हमको यहां वहां। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका मैं रुक कर लेता हूं और आपका तारुफ भी उनसे करा देता हूं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन कमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ गोपाल साहू जी जो हैं अध्यक्ष हैं अनियमित कर्मचारी संघ के, उनका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले कमल वर्मा जी आपके पास आता हूं। ये जो सरकार की मंशा है सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर की तरफ सरकार का जो प्रशासन है उसके अधिक कर्मचारी पहुंच जाएं ताकि अब वहां पर विकास अब तक जो नहीं हो पाया था, सुविधाएं सेवाएं अच्छी मिल पाएं, इसको लेकर के कोई डर का माहौल तो नहीं है ना? 3 साल बाद ये पूरा तबादलों से रोक हटा है, तो ऐसा तो नहीं कि रायपुर टू सुकमा हो जाएंगे कुछ कर्मचारी? अभिलाष जी, मेरा आपको सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह विषय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानांतरण नीति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक संतुलन से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील विषय है। जहाँ तक मुझे आप प्रश्न कर रहे थे कि यहाँ के कर्मचारियों के यदि दंतेवाड़ा हो जाता है, बीजापुर हो जाता है, तो उन लोगों को क्या होगा, इसके बारे में कोई आपत्ति तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ही है जिन्होंने 13 मई को सरकार को एक पत्र प्रेषित किया था और उनसे मांग की थी कि 3 वर्षों से जो स्थानांतरण में जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को हटाया जाए। और हमने कुछ सुझाव भी दिए थे। तो आज बहुत ही खुशी की लहर है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में कि सरकार ने आज, मंत्रिपरिषद ने आज एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है और जो स्थानांतरण में जो प्रतिबंध है उसको हटाया है, फेडरेशन के सुझावों को भी मान्यता दी है। इसके लिए मैं मंत्रिपरिषद के सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ठीक है। जहाँ तक जो है, हम चाहते हैं कि कई हमारे साथी जो है बस्तर में है, सुकमा में है, वर्षों से वहाँ पे पदस्थ हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, वे भी चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से जो एक परमानेंट जो है, कई वर्षों से जो पदस्थ है, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण होना चाहिए। यानी फेडरेशन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है इस स्थानांतरण नीति में बहुत पारदर्शिता हो, हम चाहते हैं बहुत पारदर्शिता से इसमें एक डिजिटल, एक सॉफ्टवेयर, एक पोर्टल बनाया जाए, जैसे शिक्षकों का जो पोस्टिंग हुआ था, पदस्थापना हुई थी। सर, इम्प्रैक्टिकल बात कर दी आपने। आप ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर के आवेदन हो, जैसे मध्य प्रदेश में हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ऑनलाइन कारण बताइए। बिल्कुल, मंत्री जी जो है अनुशंसा भी ऑनलाइन करें कि हम किसकी अनुशंसा कर रहे हैं वो देख सकें कि मंत्री जी किस पर ज्यादा मेहरबान हैं। बिल्कुल, ये आप चाह रहे हैं। बिल्कुल। आपने जो सजेशन दिए थे, आप मध्य प्रदेश का जो, हाँ, उसमें यह था क्या कि ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी बनाई जाए? जो सजेशन बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। हाँ, जो सजेशन हमने दी थी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। और हम चाहते हैं जो मध्य प्रदेश के तर्ज पर जो है बहुत पारदर्शी तरीके से, ठीक, वहां पर कोई हस्तक्षेप या एक प्रशासनिक जो हस्तक्षेप जो होता है वो नहीं होना चाहिए। अनावश्यक कर्मचारियों अधिकारियों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानांतरण नीति में जो, मैं तौकीर रजा साहब के पास आ जाता हूं, जो भी उसमें बिंदु उल्लेख है उसके अनुसार आऊंगा आपके पास। और तौकीर रजा जी, सर ये देखिए, सारा सब कुछ अच्छा, आपने 3 साल बाद ट्रांसफर खोल दिए, पर वो कहते हैं ना कि दुश्मनी ने दोस्ती का सिला रहने दिया, सारे खत जला दिए और पता रहने दिया। वो जुगाड़ थोड़ी सी आपने रहने दी ऑफलाइन ट्रांसफर की, ऑनलाइन कर देते ना साहब, क्या दिक्कत थी? आप तो क्या कहते हैं उसको, अजय गंगवानी जी बहुत शब्द इसका, पारदर्शी सरकार चलाने वाले लोग हैं, तो ऑनलाइन हम भी देख लेते
कि मंत्री जी किस पर मेहरबान है, किसके ट्रांसफर की अनुशंसा कर रहे हैं। तो आप बाकी सब तो ठीक हो गया तौकीर रजा साहब, ये ऑफलाइन क्यों चलेंगे सर? डिजिटल युग है, संचार क्रांति है, पारदर्शी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर ऑनलाइन आवेदन लेने और ऑनलाइन प्रक्रिया से क्यों इनकार है? आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ऑनलाइन सिस्टम हमने इजाद किया है। अभी कुछ सिस्टम में शायद खामियां रह गई होंगी, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम अभी नहीं तैयार हो पाया, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा भी चालू हो जाएगा। लेकिन ये 3 साल बाद ये ट्रांसफर का सिस्टम खुला है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रांसफर उद्योग पूर्ववर्ती सरकार चलाती रही, जो कलते सुदूर जंगलों में थे, उसको सिर्फ ट्रांसफर में प्रॉफिट होने के चक्कर में, अपना उद्योग बनाने के चक्कर में उनको एक ही स्कूल में लाला खड़ा डाल दी, जहां पर जितनी शिक्षकों की आवश्यकता थी उससे कई गुना शिक्षक वहां पर रह गए। तो उसके अनुपात में दूसरे स्कूलों में जो है शिक्षक जो है बिल्कुल नागण्य हो गए। कहीं तो सिर्फ एक टीचर्स बैठे हुए थे। तो इसको हमने बल्कि युक्तिकरण के तहत बिल्कुल गंभीरता से लिया है। ये केंद्र की पॉलिसी है 2020 की, उसके अनुसार ही काम किया। दूसरा, अभी ये ट्रांसफर जो हमने खोला है, तो ये उद्योग को बंद करने के लिए खोला है, क्योंकि जो खामियां थी उसको बताना जरूरी था। और दूसरा सबसे बड़ी बात, शिक्षा गुणवत्ता, उसको भी हमने बाकायदा माननीय सरकार ने बोला है, माननीय विश्व सरकार ने इस बात को बोला है कि हम किसी भी हालत में शिक्षा से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं कर सकते। और उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आगे बढ़ते हुए काम कर रहा है। देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि प्रशासनिक और मानवीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कई सालों से कुछ लोग जमे हुए थे, बात सत्य है, उनको भी हटाना आवश्यक था। तो ये एक नीति आई है अभी जो चालू होगी 14 जून से 25 जून तक, इनके अंतर्गत ये दिख भी जाएगा। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी, और इसको अब 3 साल बाद अगर ये हुआ है, सर अच्छी तो तब होगी। क्या इसके बिंदु आपको पता है या जनता को पता है कितनी अच्छी है? आप बता सकते हैं, दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, इसमें बिंदु देखिए, सबसे बड़ी बात जो है मैंने बताया कि युक्तिकरण के तहत जो है उस पॉलिसी को हमने लागू किया, तो उसके अनुसार जो बैलेंस बनाना था, जो उसका शिक्षक नहीं थे, उसमें बैलेंस भी आ जाएगा। युक्तिकरण पर तो हमने बहुत बात कर ली, मैं ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहा हूं। आप उसको पारदर्शी तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन आपने उसको ऑफलाइन रखा है। तो ऑफलाइन क्यों रखा है सर? किनके ट्रांसफर होंगे, कौन प्रायोरिटी में होगा, किसे प्रायोरिटी मिलेगी, ये चीजें किस तरह से, मतलब सिंपल आसान भाषा में मैं सवाल पूछ लेता हूं जो मेरे दिमाग में है सर, कि अगर यहां पर कोई 4 लोग हैं, जो एक 10 साल से बैठा हुआ है, एक 8 साल से बैठा हुआ है, एक 2 साल से है और एक 1 साल से है। अब यहां से किसी को ट्रांसफर करना है, तो जो 10 साल वाला है, क्या उसका ट्रांसफर होगा अगर किसी एक का होगा, या उसमें अगर उसने जुगाड़ लगा ली, जो 10 साल से जमा है, भाई जाहिर सी बात है उसकी जड़ें तो गहरी हो गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो 5 साल वाला उसको उठाकर नमस्ते कर दिया जाएगा, निकलो भाई, और फिर पूछा जाएगा कि भाई कहीं लिखा थोड़ी था कि किसको करना है। लिखा इसलिए नहीं था, क्योंकि हमें पता है हमें किसको करना है, किसी को नहीं करना। लिख देते ना कि जो सबसे सीनियर है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि जो कई सालों से जमे हुए हैं उनके भी मूलतः ट्रांसफर पहले होंगे, उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो बाकी लोग, तौकीर रजा जी 2 साल से ऊपर वालों का लिखा है। 2 साल से ऊपर में आपने सबको समेट दिया। 2 साल से ऊपर तो 10 साल भी आते हैं, 15 साल भी आते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि आपने मतलब वही हुआ स्पेसिफिक, मैं वही तो कह रहा हूं सर, ये बहुत पारदर्शी चीजें होनी चाहिए ना सर, संवेदन चीजें। पारदर्शिता तो 2 साल कर दिया ना। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि 3 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुए, आप कह रहे 2 साल से ऊपर वालों का ट्रांसफर करेंगे। 2 साल से ऊपर वालों का इसलिए करना जरूरी है कि नहीं, उसके बाद भी जिलों में आपस में ट्रांसफर हुए, कौन बोल दिया नहीं हुए? ये तो ट्रांसफर इंडस्ट्रीज इनकी चलते रही। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में जो सरकार थी आपकी पूर्ववर्ती सरकार, करते रही। उसके बाद भले ट्रांसफर के बैन लगा के रखा था, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। मैं जल्दी से आ जाता हूं, मैं जल्दी से, ठीक है, मैं गोपाल साहू जी के पास आता हूं। उनकी भी समस्याएं हैं, ये बेचारे कर्मचारी ये भी हैं, हम भूल ही जाते हैं, कर्मचारी खुश हैं, कर्मचारी खुश हैं। गोपाल साहू जी, माफी चाहूंगा, ये सरकारी सिस्टम ने ना आप लोगों को, अनियमित कर्मचारियों को ऐसा सोतेला बना दिया है ना कि हम भी कई बार भूल जाते हैं। हम कह रहे हैं 5 लाख कर्मचारी खुश हैं, आपको गिनते ही नहीं है कर्मचारी में। अब ये सरकार नहीं गिनती थी, कई बार ऐसा माइंडसेट कर दिया कि हम भी नहीं गिन पाते। बहुत माफी चाहूंगा। आप बताइए साहब, ये कौन सा जुर्म करके आप लोग अनियमित कर्मचारी संघ बने? एक तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बिगाड़ा था आपने इन पार्टियों का, कि एक तो आपको अनियमित काम पूरा कराते हैं, पैसा आधा देते हैं, काम पूरा कराते हैं, अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिक्कत, काम पूरा कराते हैं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत, सब कुछ। अब कह रहे ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर की एक पॉलिसी ला दी है, आप लोगों को वो भी नहीं मिल रहा। तो पता नहीं कौन सा पाप हो गया आप लोगों से, आपको पता चल पाया आज तक कि क्या गलती कर दी आपने? जी अभिलाष जी नमस्कार। और मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नियमित कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आपने हमें अवसर दिया। प्रदेश में लगभग 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी हैं और नियमित कर्मचारी से आधे से भी कम तनख्वाह मिलता है और हमको एक कर्मचारी के रूप में मानता भी नहीं है सरकार जो है। लेकिन हम कहीं ना कहीं क्या है, जैसा कि आपने बताया, हम पीड़ित हैं, शोषित हैं। कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, हमको हमेशा एक शोषण करते आया है ये। और हमारी भी मांग है कि इस स्थानांतरण नीति में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के जो वर्ग है, जैसे संविदा है, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग है, सभी प्रकार के मानदेय में काम करते हैं, इनको भी इस स्थानांतरण नीति में शामिल करें। लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से एक ही जगह में काम कर रहे हैं, उनके भी परिवार है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनको नियमित कर्मचारी से आधे से कम वेतन मिलता है और अपने घर के काफी दूर काम कर रहे हैं लोग हैं। ऐसे लोगों को कम से कम इस स्थानांतरण नीति में शामिल करना चाहिए ताकि इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो उस पर या आर्थिक स्थिति पर ज्यादा भार ना हो। आज की तारीख में हम देखते हैं कि लोग 400-500 किलोमीटर दूर में भी काम कर रहे हैं, जो उनकी जो तनख्वाह होती है वो किराया देने में या उनकी आपस के ही खर्चा में लग जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि संविदा हो या दैनिक वेतन में भी हो, बहुत कम वेतन मिलता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो समस्या है, स्थानांतरण की बातें हैं, उसको जो स्थानांतरण नीति में शामिल करें ताकि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको भी इस नीति का लाभ हो। जो पति पत्नी अलग अलग जगह रहते हैं या फिर जिसके बुजुर्ग माँ बाप है घर में रहते हैं, वो काफ़ी दूर काम करते हैं, या फिर जिसकी वेतन बहुत कम है, ऐसे लोगों को भी स्थानांतरण नीति में शामिल करें जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को भी इस स्थानांतरण नीति का लाभ मिले। ठीक है। अजय गंगवानी जी, ये एक दर्द तो आपने सुना है गोपाल साहू जी का है और उस दर्द के पूरे हकदार आप भी हैं, देने के जिम्मेदार कह लीजिए, हकदार कह लीजिए। जितना बीजेपी, आप लोगों ने भी वही किया है, आप लोगों ने भी उन्हें कोई नियमित कर्मचारी मान करके डील नहीं किया था उनके साथ। पर अब मैं ये चाहूंगा कि एक ट्रांसफर बड़ी मांग थी कर्मचारियों की, भाई 3 साल से अटक गए थे चुनावों के चक्कर में, ये खुल गया। स्वागत करेंगे ट्रांसफर के लिए जो खुल गई है, या सवाल उठाएंगे सर? देखिए अल्लाह जी, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। महत्वपूर्ण बात है कि ट्रांसफर आपने ओपन किए वो ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण है कि इस ट्रांसफर को ओपन करने के पीछे की नियत नीति मंशा क्या है। क्या ये कमीशनखोरी के लिए, क्या भ्रष्टाचार के लिए, कि या जो विभागीय मंत्री हैं वो पैसों का लेन देन करके अपने चहेते अधिकारियों को जो मलाईदार विभाग देना या ऐसी जगह पोस्टिंग करना कि वो ज्यादातर वसूली करके अपने मंत्रियों को हिस्सा पहुंचा सके। अगर इस टारगेट से कर रहे हैं तो इसका विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ कर्मचारी नेता कमल वर्मा जी की बात से मैं सहमत हूं कि अगर आप सचमुच कर्मचारी के हित में निर्णय ले रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया को मध्य प्रदेश की तर्ज पे ऑनलाइन कर दीजिए। कोई कर्मचारी ऑनलाइन करे, उसमें वो रीजन दर्ज करे कि किस कारण से वो ट्रांसफर चाह रहा है, किस विभागीय मंत्री ने या किस प्रभारी मंत्री ने उसके लिए जो अनुशंसा की है, उसके पीछे का कारण क्या है, और जो ट्रांसफर किया जा रहा है ये उचित है या नहीं। अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी इस पूरी तबादले नीति का दिल से स्वागत करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम लगातार देख रहे हैं कि 15 साल की रमन सरकार रही, तब भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मंत्री और जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो वसूलीबाज है, जो रिश्वतखोर है, जो मलाईदार विभाग में हिस्सा पहुंचाने की नियत नीति मंशा रखते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता रहा। तो क्या मेरे मित्र तौकीद देते इस बात को चैनल पे स्वीकार करेंगे कि भी हम जो ट्रांसफर करेंगे पूरी तरह से पारदर्शी होगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूं, तहसीलदार संघ के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस पर उससे आरोप लगाया कि वर्तमान राजस्व मंत्री 137 पटवारियों के ट्रांसफर के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के भांजे मंत्रालय में भ्रष्टाचार की दुकान खोल के रखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया अनियमित कर्मचारी के यहाँ नेता बैठे गोपाल साहू जी, अभी वर्तमान में 17 महीने से शायद सरकार है, आप ही की सरकार ने अपने मोदी गारंटी के घोषणा पत्र में 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया। क्या आपने उसके लिए कोई प्रयास किया, कोई ईमानदारी पूर्वक प्रक्रिया अपनाई? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी ये दायित्व है कि जो ट्रांसफर नीति ला रहे हैं वो अनियमित कर्मचारी के साथ साथ संविदा कर्मचारियों पर लागू करें। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र दावे कर रहे हैं कि हम शिक्षा का युक्तिकरण कर रहे हैं। भैया अगर इतना बड़ा कोई निर्णय आप ले रहे हैं कि जो शिक्षक संघ है, क्या आपने उनसे चर्चा की? ये भारतीय जनता पार्टी आज जो है 45,000 शिक्षकों को नौकरी से निकालने की तैयारी है। न केवल शिक्षक, रसोइये,
आंगनबाड़ी, स्वीपर, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार करने की तैयारी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं आखिरी 10 सेकंड एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा जी। हूं। भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए कर्मचारी हितैषी होने का ढोंग करती है ठीक। और लगातार उसके निर्णय है वो कर्मचारी विरोधी हो, चाहे आज ठीक है, सैटरडे अवकाश की ठीक है, ठीक है की अजय बात जी। हो। अजय जी ठीक है, चलिए मैं वापस जल्दी से आ जाता हूं कमल वर्मा जी आपके पास। कमल वर्मा जी देखिए, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि ट्रांसफर खुलता है तो ऐसी हालत होती है ना कि किसान के लिए जैसे बारिश आती तो लगता है कर्मचारियों को कि ट्रांसफर का हमारा बैन हट गया, अब हमको राहत मिलेगी। पर बदकिस्मती ये होती है कि वो सिर्फ उन लोगों के पास उसका फायदा पहुंचता है जो रसूख वाले होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास नेताओं तक पहुंचने की पैठ होती है। क्या इस बात से अभी भी आपको आशंका है कि यहां जो जायज, मजबूर, जरूरतमंद कर्मचारी है उसे न्याय मिल पाएगा, उसका ट्रांसफर हो पाएगा, या इस बार भी सारी की सारी चाशनी जो है वो ऐसे खास कर्मचारी ले जाएंगे उठा करके? देखिए, मैं पहले भी आपको मैंने विचार व्यक्त किया था कि आप जो ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे आपने कहा अभिलाष जी कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति को पोर्टल में डाल दिया गया है, ऑनलाइन किया जा रहा है। आज जो मंत्रिपरिषद का जो आदेश भी जो हमको देखने को मिला है, उसकी संक्षेपिका हमने देखी है, उसमें उल्लेख है कि ई ऑफिस के माध्यम से जो ट्रांसफर में प्रक्रिया जो है उसमें ई ऑफिस में आदेश को अपलोड किया जाएगा और उसमें चरणबद्ध तरीके से जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं बहुत कम जानकारी लेता हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, उसमें ये लिखा है कि ट्रांसफर के ऑर्डर ई ऑफिस के माध्यम से बताए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन बता देंगे कि इसका ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया ये नहीं बताएंगे, जितना मैं समझ पाया, हो सकता है मैं गलत हूं, आप ठीक कीजिएगा। उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि ट्रांसफर ऑर्डर मैं आपका समर्थन करता हूं जी। मैं अभिलाष जी, मैं आपका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं ये सरकार जो है बहुत पारदर्शी तरीके से जो जरूरतमंद है, जैसे हमने कहा था कि पति पत्नी प्रकरण है और उसके अलावा जैसे विकलांग है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के जो प्रमुख पदाधिकारी है उनको भी छूट दी जाती थी पहले। ऐसे तमाम विषयों को लेकर एक जो स्थानांतरण नीति बनाई जाए, क्योंकि स्थानांतरण नीति आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो अनावश्यक हस्तक्षेप जो है इस स्थानांतरण नीति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो जरूरतमंद है और जो जिनको बिल्कुल जायज है, जिनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, ऐसे प्रकरणों पर माननीय मंत्रीगण भी विचार करें। और ये सरकार में बैठे हुए जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं, फेडरेशन जो है भ्रष्टाचार मुक्त हम स्थानांतरण नीति चाहते हैं और हम उसके पक्षधर हैं। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि वे जो है अनावश्यक जो है लेन देन वाली जो है स्थानांतरण नीति के चक्कर में ना पड़े, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने जो है जो वाजिब समस्या है। ठीक है, गोपाल साहू जी आपके पास आता हूं। गोपाल साहू जी देखिए, कमल वर्मा जी ने तो एक पूरा का पूरा सुझाव भी दिए थे, आवेदन भी दिया था कि ट्रांसफर पॉलिसी खोलिए। क्या आप लोगों ने सरकार से अब तक ऐसा उनको कोई सुझाव दिया है? क्योंकि मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में पहले ट्रांसफर नियमित कर्मचारियों के लिए बैन हटाए गए और फिर जब अनियमित कर्मचारियों ने, संविदा कर्मियों ने मांग की तो फिर उनके लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी लाई गई है कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ऐसा क्या आपने कोई मांग कर ली है अभी हाल ही में या करने वाले हैं? क्योंकि हमें लगता है कि संवेदनशील सरकार है और वो भी समझेगी कि आप 50% कर्मचारी हमारे अनियमित हैं तो उनको भी तो हमको ये न्याय देना होगा। जब हम आधे से कम में उनसे काम कराते हैं पैसों में, तो कम से कम ये व्यवस्थाएं तो दे ही देंगे। जी, हमने समय समय पर अपनी मांगों को रखा है सरकार के समक्ष और स्वाभाविक रूप से जब स्थानांतरण नीति लागू होने जा रही है हम और अपनी बातों को प्रमुखता से शासन प्रशासन समक्ष रखेंगे और इस अनुरोध करेंगे कि प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं प्रदेश के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जितने नियमित है उससे ज़्यादा कहीं अनियमित कर्मचारी हैं, तो इनकी बातों को भी से आप एडमिट करें और जो वर्ग जो क्राइटेरिया नियमित कर्मचारियों के लिए है वो क्राइटेरिया में अनियमित कर्मचारियों को भी स्थानांतरण की सुविधा मिले, ताकि इनके भी क्या है जो परिवार है, घर द्वार है या फिर बच्चे हैं, उनको जो आने वाली समस्या है उससे राहत मिले। ठीक है।
चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अजय गंगवानी जी, बस 20 सेकंड फाइनल कमेंट में लूंगा तौकीर रजा साहब से। अजय गंगवानी जी, अनियमित कर्मचारियों के पक्ष में आप क्या करेगी कांग्रेस, ये बताइए, क्योंकि उन्हें भी ट्रांसफर का अधिकार है सर, बहुत कम पैसे में काम करते हैं, बहुत दिक्कतों में काम करते हैं, उनके लिए कांग्रेस की तरफ से कोई स्पेशल लेटर या कोई मांग की जाएगी सरकार से? अभिलाष जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में जो अनियमित कर्मचारी संगठन के मेरे प्रतिनिधि बैठे, पूरा समर्थन है। देखिए, कर्मचारी तो कर्मचारी है, चाहे वो नियमित हो, तो ये तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि ऑलरेडी वो आधे वेतन पे नियमित कर्मचारी के बराबर काम कर रहे हैं। तो ये वर्तमान सरकार का नैतिक दायित्व है कि अगर उसके ट्रांसफर खोल रहे हैं तो न केवल अनियमित कर्मचारी, जो संविदा कर्मचारी है, उनके लिए भी जो है ट्रांसफर नीति को खोला जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभिलाष जी मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये ट्रांसफर नीति अच्छी बनाने से ज्यादा जरूरी है तो उसको पूरी ईमानदारी से, बिना कमीशन खोरी भ्रष्टाचार के, पूरी तरह से पारदर्शी ढंग से और बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के अगर लागू किया जाएगा तो सही में कर्मचारी को हित होगा और कांग्रेस पार्टी से समर्थन करेगी। तौकीर रजा साहब, आपके पास आता हूं। तौकीर रजा साहब, ये कहीं खुशी कहीं गम क्यों कर दिया अभिलाष जी? गोपाल साहू जी को के परेशानी पर क्या कहेंगे? क्या उनके लिए भी कोई संवेदनशील फैसला लेगी सरकार? नहीं, पहले मैं जवाब दे दूं, आपने मेरा जवाब नहीं लिया। अजय गंगवानी जी को थोड़ा जवाब दे दूं, समय दीजिएगा। जी बोलिए। हाँ, और नहीं दे सकते तो वही बता दीजिएगा, ये तरीका नहीं होता। पहले उसका उनका जवाब मेरे को देना था। अरे वो किस प्रकार से बात करते हैं? रिश्वतखोरी। हाँ। अरे रिश्वतखोरी तो आपके समय में चला, ट्रांसफर उद्योग चलाकर मलाईदार पदों में आपने बैठा ला। अजय जी बोलने दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए उन्हें। अजय जी वो सुन रहे थे, आप आरोप लगा रहे थे, वो बोल रहे थे, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। ध्यान रखिए, आप किस प्रकार से बात करते हैं? आपके भूपेश बघेल की सरकार में आपने क्यों नहीं लाया ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम? हमारी सरकार ने, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अजय जी बोलने दीजिए। अजय जी आप आरोप लगा रहे थे, बोलने दीजिए प्लीज। करते हो? अरे बीएड के मामले में आपको हाई कोर्ट का जबरदस्ती भर्ती कर लिए थे और हाई कोर्ट के आदेश से हटाना पड़ गया, हमने भर्ती लिया। किस मुंह से बात करते हैं? अरे नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी के मुद्दे पे भी हमने पहल की है। आपने कभी पहल की? 5 साल आपकी सरकार थी, भोपू सरकार, सिर्फ ट्रांसफर, किसी के साथ कोई कार्य नहीं करते रहे, सिर्फ झूठ परसते हो। ये कौन सा दोहरा चरित्र अपनाते हो आप लोग? जरा बताइए मेरे को। ये सब नहीं चलेगा भाई साहब, हमारी नीति एकदम साफ सुथरी है। अगर कोई 2 वर्ष से ऊपर, कई वर्षों से वहां जमा है, हम उसको हटा के रहेंगे। और ये बात और है कि हमने जो पति पत्नी वाला मामला जो अभी बात कर रहे थे हमारे साथी भाई, कर्मचारी भाई, कि पति पत्नी अगर अलग अलग जगह पे तो वो एक ही जिले में रहेंगे, वो एक नीति हमने बिल्कुल स्पष्ट नीति बिल्कुल दे दी है। किसी प्रकार से उसमें भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई दूसरे जिलों में तो उसको एक ही जिले में लाकर उसका स्थानांतरण करके लाया जाएगा या स्थानांतरण करके वहां भेजा जाएगा। और उसके अलावा भी कोई एक जगह में बहुत लोग नहीं इकट्ठा होंगे। और बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि एक ही स्कूल में अगर कोई ज्यादा टीचर है, वो बिल्कुल शिक्षक जो वहां से दूसरी जगह स्थानांतरित स्पेशली तरीके से हुआ जाएगा। ना एक मिनट, ना अजय जी प्लीज। तौकीर जी, मेरा सवाल था, ये जो आपके बगल में गोपाल साहू जी बैठे हैं ना, ये छूट जाते हैं सर, फिर छूट गए। देखिए आपके जवाब में छूट गए, फिर से आप इनके बारे में कुछ बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैंने बोला, हमने बोला है अनियमित कर्मचारी को हमने बोला है कि हम नियमित करेंगे। हाँ। तो बिल्कुल अभी जो चीज है उसमें इस पे अभी भी हमने कोई छूटा नहीं। अरे आपने क्या किया? 5 साल तो आपकी सरकार थी ना, ठीक है, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। एक मिनट अजय जी, चरित्र है ना तौकीर साहब, अजय जी समर्थन कर तौकीर जी, आप ये कौन सा दोहरा चरित्र अपनाते हैं? जरा बता दो मेरे को आप। ठीक है, ना अजय जी चलने वाला, अजय जी नहीं चलने वाला। तौकीर जी ठीक है, तौकीर जी आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से आप ट्रांसफर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे। आप देखिए, आप समझते हैं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती भाई कि रिश्वतखोरी हो, पर कोई भी देश की सरकार बता दे मुझे जिसमें रिश्वतखोरी नहीं होती है, किसी भी राज्य की, हम जानते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर के सरकार को सख्त होना होगा। और मेरी चिंता गोपाल साहू जी जैसे 5 लाख लोगों को लेकर तो है ही, मेरी चिंता ये कमल वर्मा जी और उनके साथियों को लेकर के भी ये है कि कहीं 3 साल बाद उम्मीदों से आए उमड़ उमड़ के घुमड़ा रहे ये बादल, ऐसा ना हो। वो एक शेर है ना कि अब के सावन ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, कि सारे निकलने जो अच्छे दमदार हैं, पैसे वाले मालदार हैं, और अपनी अपनी जगह बचा ले जाएं, और जो बेचारे गरीब कमजोर काम करने वाले वो रह जाएं। बस उतना देख लीजिएगा। अगर वो होगा तो हम फिर सवाल उठाएंगे, और मैं विशेष दरख्वास्त करूंगा कि हम तौकीर जी को ही वापस बुलाएंगे इस पर बात करने के लिए। बहुत पारदर्शी तरीके से हो, आपकी मंशा तभी पूरी होगी जब इसका एग्जीक्यूशन सही होगा। कागजों पर तो बहुत अच्छी चीजें चल जाती हैं, जमीन पर आधी भी उतार देंगे ना तो किसी को कोई शिकवा नहीं। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी जी, तौकीर रजा साहब, कमल वर्मा जी, गोपाल साहू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।